उधर शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों के बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट के बंद को पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भी हिमायत मिल रही है। बिहार में कई जगहों पर सुबह से सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद नजर आ रही। कई जगहों पर ट्रेनों को रोक दिया गया है और कई एक ऐसे मकामात हैं जहां पर टायर को भी जलाया गया है। देखिए, बिल्कुल मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इन्होंने रेल रोक रखा है और ये खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं मुकेश सहनी जी। रेल प्रचारण आपने बाधित कर दिया, बंद को सफल बनाने के लिए बंद किसके लिए है? देखिए, बंद जनता के लिए है। जिस तरीके से सीएबी और जिस तरीके से एनआरसी ये सब का जो ला रहे हैं ठीक है, लेकिन आज देश को समस्या कहाँ पे है? आज देश में समस्या है युवा को रोजगार देना, आज समस्या है किसान को आय दुगुनी करना, आज समस्या है लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, आज समस्या है जिस तरीके से घटना हो रहा, रेप बलात्कार, ये सारे चीजों पे लोगों को सरकार हमने इसलिए चुना है, ना ही कि ये उलल जुलूल काम करने के लिए। तो इसलिए देश में आज जरूरी है देश को, सरकार को जो काम करना उसमें कहीं ना कहीं सरकार नहीं करके वोट बैंक की राजनीति कर रहा, और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ऐसे सरकार को हम लोग विरोध करेंगे और जनता के हक। बंद किसके लिए कर रहे हैं, किसके फायदे के लिए कर रहे हैं, किसके हित के लिए? सिर्फ अपनी युवा के लिए कर रहे हैं। बंद युवा के हित के लिए कर रहे हैं। बंद के कारण तो समस्या लोगों को ही झेलनी पड़ती है। आज 5% 10% लोगों को समस्या झेलना पड़ेगा, लेकिन कल का भविष्य बेहतर होगा। आज जिसके नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, तमाम ऐसे चीज R&D बगैर अर्थशास्त्री से बगैर पूछे बगैर बात किए अपनी मर्जी करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए देश में इस तरीके का व्यवस्था लागू कर दिया। जिस तरीके का आज देश में इतने बड़े भयंकर हालात है, आज सारे कंपनी में फैक्ट्री में लोग अनएम्प्लॉय है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी चला गया नोटबंदी करने से। तो सरकार आज बंद करने से मिल जाएगा सब कुछ? सरकार को सीखना पड़ेगा, सरकार को एक मैसेज जाएगा, देश को मैसेज जाएगा। ऐसे सरकार को चुनने से पहले आज 1 करोड़ लोगों को नोटबंदी से रोजगार चला गया, इसका जवाबदेही कौन लेगा? आज कहीं ना कहीं इसका जवाबदेही हम लोगों को लेना पड़ेगा। हम लोगों ने सही निर्णय नहीं लिया, इसलिए सरकार अपने मर्जी से सारा काम कर लिया। अगर वही विपक्ष अगर मजबूत होता, सरकार इस तरीके का निर्णय ले लेता, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और आने वाले समय में ऐसा जो भी मोदी सरकार निर्णय लेगा गलत, जो जनता को हित में नहीं होगा, उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। जनता के हित का ख्याल कम, अपनी नेतागिरी आप ज्यादा कर रहे हैं। जनता का हित के लिए हम आज विपक्ष में, हमारा अधिकार है, और हम अगर आज काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कल यही जनता के पास हम किस मुंह लेके जाएंगे? बिहार बंद है और बिहार बंद के दौरान सबसे अधिक अगर असर पड़ता है तो वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग पे पड़ता है। यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये पटना जो है परिवहन निगम बांकीपुर का ये बस स्टैंड है, और यहाँ देख सकते हैं कि तमाम बसें जो है आज खाली है, यहाँ पे खड़ी है। अमूमन ये बसें जो है वो सुबह से खुलने लगती है। बिहार के कई जिले जो हैं, जैसे नवादा है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, तो कई ऐसे जिले जो हैं वहाँ पे ये बसें जाती है। लेकिन आज चूंकि लोग ये जान रहे हैं कि बिहार बंद है और बिहार बंद के दौरान कहीं पे भी उपद्रव हो सकता है, कहीं पे भी बंद समर्थक जो है वो तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो इसको देखते हुए एक तो यात्री जो है अपनी यात्रा आज लगभग रद्द कर रखे हैं, और बस जो चालक हैं वो भी जो है यात्री नहीं होने के कारण अपनी बसों को यहाँ पे बस डिपो में खड़े किए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बंद का एक असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधा।